हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आप सभी नीट और जेई वॉरियर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे चैप्टर में घुसने वाले हैं जिसके बिना आपका फोन, लैपटॉप कुछ भी नहीं चलेगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फटाफट अपने नोट्स निकाल लो, क्योंकि इस एक सेशन में हम इस चैप्टर को पूरा मास्टर कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। सोचो जरा, जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, यहां तक कि आईएसआरओ के बड़े बड़े सैटेलाइट्स, इन सब के अंदर वो क्या एक चीज है जो इनका दिमाग है, इनका दिल है। वो है एक छोटी सी लेकिन सुपर पावरफुल चीज जिसे हम कहते हैं अ सेमीकंडक्टर। यही वो मैजिक है जिसने पूरी दुनिया बदल दी। तो चलो आज इस मैजिक को ही डिकोड करते हैं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, मटेरियल्स को समझकर। फिर आएंगे प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर। उसके बाद देखेंगे कि थोड़ी सी मिलावट यानी डोपिंग से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे पावर पैक बन जाते हैं। फिर आएगा इस चैप्टर का किंग, द पीएन जंक्शन और उसके एप्लीकेशंस। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन राउंड। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, लेट्स किक ऑफ विद सेक्शन 1। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मटेरियल्स को हम उनकी करंट चलाने की एबिलिटी पर कैसे बांटते हैं। बेसिकली 3 टीम्स हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और हमारे चैप्टर का स्टार प्लेयर सेमीकंडक्टर्स। ये सवाल तो बचपन से दिमाग में आता है, राइट? कि आखिर कॉपर की तार में करंट दौड़ता है, पर प्लास्टिक या सूखी लकड़ी को पकड़ने से करंट क्यों नहीं लगता? ऐसा क्या सीक्रेट है इनके अंदर जो एक को हीरो और दूसरे को जीरो बना देता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चलो इस सीक्रेट सॉस का पता लगाते हैं। और वो सीक्रेट है रेजिस्टिविटी। सिंपल भाषा में करंट को रोकने की ताकत। देखो, मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, इसलिए वो बेस्ट कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो करंट को प्रैक्टिकली ब्लॉक ही कर देते हैं। और इन दोनों के बीच में गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। इनकी रेंज देखो कितनी बड़ी है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें इतना स्पेशल बनाती है। चलो अब थोड़ी असली फिजिक्स की बात करते हैं। किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसी वैसी जगह नहीं रहते। उनके खास एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। इसको ना एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझो। मान लो वैलेंस बैंड है इलेक्ट्रॉन्स का घर, जहां वो आराम से रहते हैं, और कंडक्शन बैंड है उनका ऑफिस, जहां पहुंचकर ही वो करंट कंडक्ट करने का काम कर सकते हैं। और घर से ऑफिस के बीच का जो रास्ता है ना, वही है एनर्जी गैप। समझ लो उनका कम्यूट टाइम। और ये कम्यूट टाइम यानी एनर्जी गैप ही सब कुछ डिसाइड करता है। मेटल्स में तो घर और ऑफिस यानी वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, तो गैप जीरो, कम्यूट टाइम जीरो, इलेक्ट्रॉन्स आराम से काम पे जाते हैं। इंसुलेटर्स में ये गैप इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स बेचारे जंप कर ही नहीं पाते। और सेमीकंडक्टर्स, इनका गैप बिल्कुल परफेक्ट है। छोटा सा गैप है, थोड़ी सी एनर्जी दो और इलेक्ट्रॉन पुर से ऑफिस यानी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। ऑलराइट, बेसिक्स क्लियर हो गए? गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। अब हम फोकस करेंगे सेमीकंडक्टर्स की बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध फॉर्म पर, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो देखो, इनकी कहानी इनके स्ट्रक्चर में है। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्रिस्टल में हर एटम अपने चारों पड़ोसियों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बढ़िया से कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। बिल्कुल एक परफेक्ट जॉइंट फैमिली की तरह, जहां सब एक दूसरे से हाथ पकड़कर जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए आजाद नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, करंट कैसे चलेगा? जैसे ही थोड़ी गर्मी मिलती है, मान लो रूम टेम्परेचर पर ही, एटम्स को थर्मल एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी काफी होती है कुछ बॉन्ड्स को टक से तोड़ने के लिए। जैसे ही बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाता है और वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो अपनी जगह एक खाली सीट छोड़ जाता है। इस खाली जगह, इस वैकेंसी को हम कहते हैं एक होल, और हम मानते हैं कि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और अब आती है एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टार मार्क कर लो। क्योंकि हर एक बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक ही होल बन रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। और इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम कहते हैं Ni यानी इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो आगे से याद रखना, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ओके, सो सेक्शन 3। अभी तक हमने देखा कि प्योर सेमीकंडक्टर अकेले कुछ खास नहीं है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। असली पावर आती है मिलावट से।
जब हम इस प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक सोची समझी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज आसमान छू लेती हैं। चलो देखते हैं कैसे। इस मिलावट के प्रोसेस का एक कूल सा नाम है डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें हम थोड़ी सी इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं और इसका मकसद कंडक्टिविटी को हजारों लाखों गुना बढ़ाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सादा दूध में जब हम बॉर्नविटा मिलाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है ना? बस वही काम हम यहाँ सिलिकॉन के साथ करते हैं। अब ये डोपिंग दो तरह की होती है। पहला, अगर हम सिलिकॉन में एक अमीर इम्प्यूरिटी डालें जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों जैसे आर्सेनिक, तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा फ्री घूमने के लिए। इससे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन फॉर नेगेटिव, जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। दूसरा, अगर हम एक गरीब इम्प्यूरिटी डालें जिसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जैसे बोरोन, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए जगह खाली रह जाएगी, यानी एक होल बन जाएगा। इससे बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, P फॉर पॉजिटिव, जिसमें मेजॉरिटी होल्स की होती है। ओके, अब दिमाग में एक चीज टैटू करवा लो। ये इस चैप्टर का गोल्डन रूल है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सुनो ध्यान से, चाहे सेमीकंडक्टर एन टाइप हो या पी टाइप, इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो कांस्टेंट Ni का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपके जेई और नीट के न्यूमेरिकल्स के लिए ब्रह्मास्त्र है, कभी मत भूलना। Ne टाइम्स NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर्ड ऑलवेज। तो अब हमारे पास टीम N है जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और टीम P है जिसके पास ढेर सारे होल्स हैं। अब क्या होगा जब हम इन दोनों को आमने सामने लाएंगे? That, my friends, is where the real magic happens. Welcome to Section 4, the P-N junction. यही है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल, उसकी धड़कन। तो ये बनता कैसे है? जैसे ही P और N मिलते हैं, एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। सिंपल फंडा है, जहां जो चीज ज्यादा है वो वहां जाएगी जहां वो कम है। तो P साइड से होल्स N साइड की तरफ भागते हैं और N साइड से इलेक्ट्रॉन्स P साइड की तरफ। इससे जंक्शन के पास एक नो मैन्स लैंड बन जाता है जहां ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना होल। इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और इस लेयर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जो और चार्जेस को क्रॉस करने से रोकता है। ये दूसरा प्रोसेस है, ड्रिफ्ट। जब भागने का करंट और रोकने का करंट बैलेंस हो जाता है तब इक्विलिब्रियम आ जाता है। ओके, सेक्शन 5, हमारा पीएन जंक्शन तैयार है। अगर हम इसके दोनों तरफ मेटल के वायर्स लगा दें तो ये सिंपल सा डिवाइस बन जाता है, एक सेमीकंडक्टर डायोड। और इस डायोड का सुपर पावर क्या है? ये करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट की तरह काम करता है। करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, दूसरी में नहीं। एब इज वन वे स्ट्रीट का ट्रैफिक कंट्रोल हमारे हाथ में है। कैसे? एक बैटरी लगाकर, जिसे हम कहते हैं बायसिंग। अगर हम P साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N साइड को नेगेटिव से जोड़ें तो ये है फॉरवर्ड बायस। ऐसा करने से बैरियर छोटा हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट आराम से फ्लो करता है, ग्रीन सिग्नल। लेकिन अगर हम कनेक्शन उल्टा कर दें, यानी P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से, तो ये है रिवर्स बायस। इससे बैरियर और बड़ा हो जाता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और करंट ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है, रेड सिग्नल। तो वन वे प्रॉपर्टी का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा यूज है रेक्टिफिकेशन में। देखो, हमारे घरों में जो करंट आता है वो AC है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आगे पीछे होता रहता है। लेकिन हमारे फोन, लैपटॉप, इन सबको DC यानी डायरेक्ट करंट चाहिए। तो आपके फोन चार्जर के अंदर एक सर्किट होता है जिसे कहते हैं रेक्टिफायर, जो इस AC को DC में बदलता है। और उस सर्किट का हीरो है हमारा डायोड, बिल्कुल उस ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह जो ट्रैफिक को कहता है चलो सब एक ही लाइन में आगे बढ़ो। अब रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये थोड़ा आलसी है। एक ही डायोड यूज करता है और AC के सिर्फ पॉजिटिव हाफ को आगे जाने देता है, नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देता है, आधी एनर्जी वेस्ट। फिर आता है स्मार्ट वाला फुल वेव रेक्टिफायर। ये 2 या 2 से ज्यादा डायोड्स यूज करके AC के दोनों हाफ्स को पकड़ता है और उनको पलटकर एक ही डायरेक्शन में भेज देता है। इसमें कोई वेस्टेज नहीं। क्लियरली दिस वन इज मच मच मोर एफिशिएंट। ऑलराइट पीपल, अब आ गए हैं हम सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, सेक्शन 6, एग्जाम क्विक रिवीजन। यहां हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और जो एग्जाम में जरूर आते हैं। सो फुल फोकस एवरीवन, लेट्स नेल दिस। लेट्स गो थ्रू द मोस्ट कॉमन ब्लंडर्स। नंबर 1, डोपिन कंफ्यूजन। याद रखो, पेंटा मतलब 5, एक एक्स्ट्रा देगा तो नेगेटिव यानी N टाइप। ट्राई मतलब 3, एक जगह खाली छोड़ेगा तो पॉजिटिव यानी P टाइप। नंबर 2, होल का मूवमेंट।
होल पॉजिटिव चार्ज की तरह है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। नंबर 3, मास एक्शन लॉ को भूल जाना। भाई ये यूनिवर्सल है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni², हमेशा हमेशा वैलिड है। और नंबर 4, बायसिंग की पोलैरिटी गलत करना। सिंपल ट्रिक, फॉरवर्ड बायस में P फॉर पॉजिटिव, दैट्स इट। इन गलतियों से बच गए ना तो मार्क्स पक्के। तो ये थी सेमीकंडक्टर्स की पूरी कहानी, एक सिंपल मटेरियल से लेकर एक ऐसी चीज तक जो पूरी दुनिया चला रही है। और अब आपके लिए एक फाइनल थॉट। आज हमने एक पीएन जंक्शन को समझा। जरा सोचो, आपके फोन के उस छोटे से प्रोसेसर में ऐसे अरबों यानी बिलियंस ऑफ जंक्शंस एक साथ परफेक्टली काम कर रहे हैं। इज़न्ट दैट जस्ट माइंड ब्लोइंग? इसके बारे में जरूर सोचना। और अगर आज आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आगे के सेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।